साथियों नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम सभी को। मैं हाजिर हूँ आपके सामने दो बेरोजगार दोस्तों की कहानी लेकर। तो सुनिए और हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। राम और श्याम दो दोस्त हुआ करते थे। दोनों बेरोजगार थे और जून का महीना, गर्मी का दिन, तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़, वहीं पे वो बैठे हुए थे। सोचते 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 उन्होंने दिमाग लगाया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करें कि हमारे रोजगार हो, कुछ हो। तो उन्होंने देखा एक तालाब में भैंस जा रही थी, पानी वानी पीने जा रही होगी। तो उन्होंने बोला, अरे दोस्त, राम बोला, अरे दोस्त, हो गया प्लान सेट, बेरोजगारी खत्म। बोला कैसे? अब तो चलो दोनों मिलके घर से कुछ पैसे का इंतजाम करते हैं और भैंस खरीदेंगे और तबेला बनाएंगे, डेयरी बनाएंगे, गांव में शहर में दूध देंगे, हमारी बहुत बड़ी डेयरियाँ हो जाएंगी और बहुत बड़ा व्यापार हो जाएगा। फिर एक भैंस से 2 होगी, 4 होगी, 10 होगी, 20 होगी, ऐसे हमारे भैंसों की संख्या हो जाएगी। हम बहुत बड़े रोजगार वाले हो जाएंगे और आत्मनिर्भर हो जाएंगे। किसी से हमें रोजगार मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, हम लोगों को उल्टे में रोजगार देंगे। श्याम बोला, यार दोस्त, ये तो बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया प्लान है ये, इसको किया जाए। फिर दोनों घर गए, राम और श्याम दोनों घर चले गए, खाना पीना खा के सो गए, अपने अपने कमरों में सो गए। जब सो गए तो राम तो सो गए, क्योंकि राम का प्लानिंग था, दृढ़ निश्चय वाला प्लानिंग जिसको बोलते हैं, राम के पास था। श्याम के पास कोई प्लानिंग था नहीं, बर्निंग डिजायर कुछ नहीं था। उन्होंने क्या किया, घर में खाना वाना खा के और कमरे में लेट गए। उसी बेड पे उनके भी बच्चे भी लेटे हुए थे, वो भी लेटे हुए थे। और रात में कभी करवट यूँ बदलें, कभी यूँ बदलें, कभी उठ के बैठ जाएं, कभी पंखे की तरफ देखें, कभी बच्चों की तरफ देखें। उनकी वाइफ पूछी, क्या बात है, सो नहीं रहे हो, तबीयत सही है? तो हाँ हाँ सही है। उन्होंने थर्मामीटर लाया, उनकी वाइफ ने, उनके बुखार को चेक किया गया, कुछ बुखार नहीं, कुछ नहीं। पेट दर्द है तो नहीं है, किसी से लड़ाई हुआ तो नहीं है, नशे में हो नहीं है। तो क्या हुआ बताओ? उसने झट से यूँ कॉलर पकड़ा, बीवी ने बोला, बताते हो या नहीं बताते हो? जब ऐसे किया तो श्याम भाई ने क्या किया, श्याम भाई ने बताना शुरू कर दिया। और मैं एक बार फिर से माफ़ी चाहता हूँ, अगर राम श्याम किसी का नाम है तो बुरा ना माने, ठीक है। ये कहानी है, ये कोई काल्पनिक कहानी है जिसको हम पेश कर रहे हैं आप लोग के सामने। तो श्याम ने बताया कि हमारा दोस्त जो राम है ना, बेरोजगार दो भी है, हम भी हैं, दोनों बैठे थे तालाब के किनारे, भैंस को देखे हैं, एक प्लान दिमाग में आया। तो अगर 4-5 हज़ार रुपये का बजट हो जाएगा तो भी मिलाएगा और एक भैंस लाएंगे हल्का फुल्का, फिर उस भैंस से व्यापार करेंगे दूध का, और धीरे धीरे भैंसों की संख्या बढ़ेगी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। उनकी वाइफ ने बोला, और भैंस मर गई तो? वाइफ ने बोला, भैंस मर गई तो, यानी कि तो लगा दिया उन्होंने, महाभारत के अर्जुन की तरह। अब श्याम बोला, यार ये तो सही कह रही है, भैंस मर गई तो। सुबह उठे और जाके राम से मिले, बोले, राम भाई, प्लान तो ठीक है, लेकिन भैंस मर गई तो? तो फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। राम समझ गए कि ये निगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं। राम ने अकेले भैंस का व्यापार किया और भैंस के व्यापार करने के बाद उन्होंने 2 भैंस लाया, पैसे इकट्ठा किए, 2 भैंस लाए और दोनों के दूध सेलिंग किए। धीरे धीरे भैंसों की संख्या बढ़ी, तबेला बनाया, डेयरी बनाया और बहुत बड़ा व्यापार उनका हो गया। एक दिन की बात है कि श्याम साइकिल से जा रहे थे और राम उधर ब्लैक कार में, काला कोट, काला चश्मा लगा के बैठा हुआ व्यक्ति। और श्याम को तो पहचान लिया उन्होंने, राम को श्याम ने नहीं पहचाना। फिर क्या हुआ, राम ने अपने गाड़ी को रोका और हॉर्न बजा रहे हैं, श्याम रुकने को राजी नहीं है। फिर राम ने शीशे से हाथ दिया, श्याम रुको रुको रुको। फिर देखे उनको, अरे राम ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ? तो राम ने बताया कि भाई उस दिन हम लोग बैठ के प्लान किए थे ना तालाब के किनारे,
तो हमने उस पे काम किया और तुमने काम किया नहीं, तो यही डिफरेंस है। तो श्याम बोला भाई मैं क्या करता, मेरी भैंस तो उसी दिन मर गई रात में। थैंक यू सो मच। कहानी अच्छा लगे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार और आशीर्वाद दीजिए। इसी तरह की कहानी आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।